हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में। आखिर में होता क्या है ना? और इसका यूज क्या होता है। तो अगर हमें स्ट्रिंग के साथ खेलना हो, मतलब स्ट्रिंग में कुछ चेंज करना हो, ठीक है, तो स्ट्रिंग को जोड़ना हो, ठीक है, उनको किसी वेरिएबल के साथ, मतलब कोई वैल्यू आ रही है उनके साथ उनको कंबाइन करना हो, तो मतलब स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी करना हो, ठीक है, तो वो जो है हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब स्ट्रिंग के साथ हमें चाहे उसको जोड़ना हो, उसमें से कुछ रिमूव करना हो, ठीक है, कुछ भी करना हो, उसमें कुछ ढूँढना भी हो, तो वो सारा चीज़ हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर सीखते हैं। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारा 8 है ना, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ सबको। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ 09 स्ट्रिंग, चलो स्ट्रिंग ही रहने देता हूँ। यहाँ पे करता हूँ index.html बॉयलर कोड। यहाँ पे हमें एक टीएस फाइल की भी ज़रूरत होगी, सॉरी जेएस फाइल की, script.js, है ना। और इसको हमें इसमें लगाना भी होगा, तो script वाला चूज करते हैं, ./script.js हो गया। बाकी वाले पुराने फाइल को मैं क्लोज करता हूँ, इसको राइट क्लिक एंड ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये हमारा लाइव सर्वर में ओपन हो गया। इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, यहाँ पे हमारा विंडो खुल गया कंसोल का। अब देखो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कॉन्केटिनेशन। इस ये क्या करता है कि ये जो है ना, अगर हमें दो स्ट्रिंग को जोड़ना हो आपस में, ठीक है, मतलब दो टेक्स्ट को अगर हमें आपस में जोड़ना हो, तब हम वहाँ पे किसका यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर देता है, मतलब दो या फिर उससे अधिक को अगर भी हमें जोड़ना हो ना, तो हम वो सब कुछ इसके साथ कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं कैसे करते हैं। ये रहा हमारा। यहाँ पे आता हूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि लेट, यहाँ पे मैं करता हूँ नेम, या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ FIRST फर्स्ट नेम, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पे लेते हैं ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग। फर्स्ट नेम मैं कर देता हूँ आलोक, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो गया। उसी तरह से यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ लेट मिडिल नेम। मिडिल नेम भी होता है बहुत लोगों का, मेरा खुद का ही है, ठीक है। इसमें मैं कर देता हूँ कुमार, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ लेट लास्ट नेम इक्वल टू, मैं कर देता हूँ यहाँ पे SHARMA। तो ये तो हमने मान लो तीनों अलग अलग ले लिया। अगर आप किसी भी वेब पेज पे अगर जो है वो बनाओगे ना, मतलब एक्सेस के लिए, जैसे मान लो आप फेसबुक पे ही अगर आप साइन अप करते हो, जैसे facebook.com खुल गया हमारा, ओपन हो जाए भाई। तो यहाँ पे अगर मैं कहाँ गया, क्रिएट पेज है, ठीक है, यहाँ पे साइन अप है, ये रहा साइन अप। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम और सर नेम दोनों अलग अलग मांग रहा है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम और सर नेम दोनों अलग अलग है, अलग अलग है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग। तो उसी तरह से बहुत सारे पेजेस है जहाँ पे हमें अलग अलग फील्ड की ज़रूरत होती है, मतलब अलग अलग हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हो। तो अब हमने इनपुट तो ले लिया, अब हमें मान लो साथ में दिखाना है, तो इसको हम दिखाएंगे कैसे। तो इसके लिए दो तीन तरीके हैं। पहले तो इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि console.log में लंबा चौड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, मान लो मैं करता हूँ फुल FULL नेम इक्वल टू, अब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कैसे, फर्स्ट नेम प्लस, अभी चलो एक तरीका, चलो ये फर्स्ट नेम कर दिया, फिर MIDDLE मिडिल नेम प्लस यहाँ पे लास्ट नेम, ये हमने कर दिया, ठीक है। और इसको हमें कंसोल भी कराना होगा ना, console.log यहाँ पे कर देते हैं फुल नेम, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं अपने यहाँ पे ब्राउज़र में। अब देखो कंबाइन तो हुआ, लेकिन इसमें मेरे को स्पेस भी चाहिए होगा ना, नहीं तो ये पूरा देखो एक ही में ही आ रहा है। मतलब हमें कंबाइन तो हो गया स्ट्रिंग, लेकिन ये तीनों एक ही में आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्लस, और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं स्पेस भी ऐसे ऐड कर सकता हूँ। मैं इतना सेव करूँ, ठीक है, इतना मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो आलोक और कुमार के बीच में स्पेस आ गया, उसी तरह से हम शर्मा के बीच में भी स्पेस कर सकते हैं। ऐसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करूँ, तो ये देखो इतना स्पेस आ गया। और मेरे को ज़्यादा स्पेस देना है, जैसे मैं इसे क्लिक करके इतना क्लिक कर दूँ ना, ये सेव करूँ, तो ये देखो इतना ज़्यादा स्पेस आ गया। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना स्पेस देना चाहते हैं। तो अगर आपको कितने भी इसमें ऐड करना हो स्ट्रिंग, आप सिंपली ऐसे करके इसको जो है एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हो। और अगर आप चाहो तो, अगर मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो सिंपली आप इसको भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। मैं एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, सॉरी Alt Shift डाउन की से कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूँ ना इसको, ठीक है, ये मैंने पेस्ट किया।
और सेव करूँ तब भी हमारा वैसे ही कंसोल में दिख जाएगा। ये देखो लाइन नंबर 9 और ये रहा हमारा लाइन नंबर 9। तो इसको बोला जाता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, मतलब 2 स्ट्रिंग को 3 स्ट्रिंग को मतलब कितने भी हो उसको एक साथ जोड़ना हो, ठीक है। तो ऐसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी है इसका जोड़ने का, तो ES6 में मतलब जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जब लेटेस्ट वर्जन आया ना, ठीक है, अपग्रेडेड मोड ऑन जावास्क्रिप्ट, तो उसमें हमारे पास आए टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। इनका यूज़ किया जाता है ईजी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए, मतलब अगर जब मान लो वेरिएबल को भी साथ में जोड़ना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम जैसे मान लो अभी हमारे पास यही वेरिएबल था, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ना एक ही में, ठीक है, ऐसे बार-बार प्लस ना देना पड़े, इसको जोड़ सकूँ। तो उसको हम कैसे करेंगे? मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, फुल नेम है ना ये, मैं इतना कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, इक्वल टू देके यहाँ पे हम बैक टिक्स का यूज़ करेंगे। बैक टिक कहाँ होता है? तो 1 के लेफ्ट साइड में, और जो ESC कीवर्ड होता है ना, ESC एस्केप कीवर्ड, उसी के ठीक नीचे होता है। उसको जब प्रेस करोगे ना तो ऐसा सिंबल बन जाएगा, ठीक है? इसको बैक टिक बोला जाता है, ठीक है? तो इसमें हम अब चाहें तो मैं अब यहाँ पे अपने स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ सकता हूँ। वो कैसे जोड़ेंगे? अगर मैं इसमें सिंपली लिखूँ ऐसे, फर्स्ट नेम, ठीक है? तो ये क्या हुआ है देखो, एज ए स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि हमने जब वेरिएबल लिखा था तो उसका कलर देखो कैसे आ रहा था। वहीं पे स्ट्रिंग का कलर ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है। तो इसके जगह पे हम क्या करते हैं कि हमें जो भी मतलब इसमें जोड़ना हो, ठीक है? तो उसको हम क्या करते हैं, डॉलर लगा के और कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर यहाँ पे हम वेरिएबल अपना डाल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नेम हुआ। फिर इस यहाँ पे अगर मेरे को स्पेस चाहिए ना, इसके बाद से यहाँ पे स्पेस डालूँगा, फिर डॉलर, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, फिर MIDDLE मिडिल नेम, फिर यहाँ पे फिर स्पेस और फिर डॉलर और फिर इसके अंदर लास्ट नेम, ठीक है। अब मैं अगर कंसोल करूँ, सेव करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, तो ये देखो यही है ना हमारा, इसको मैं रीलोड करूँ तो ये देखो हमारा ये आ रहा है। ये कहाँ है? लाइन नंबर 10 है ये। लाइन नंबर कितना है? ये 10 में है। लाइन नंबर 10 हमारा ये है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही कंसोल है, तो ये देखो 10 में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि साथ में इसके मैं कुछ स्ट्रिंग भी मतलब प्रिंट कर दूँ, मतलब ऐसे डायरेक्ट मैं कुछ लिखना भी चाहता हूँ टेक्स्ट, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ, जैसे माई नेम, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई नेम इज, ये देखो आलोक कुमार शर्मा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पूरा प्रिंट। ये देखो आ गया ना, माई नेम इज आलोक कुमार शर्मा, ये पूरा प्रिंट कर रहा है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ आगे। यहाँ पे ये तो हमने देख लिया बैक टिक का, ठीक है, कि हम कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये हमने पूरा देख लिया टेम्पलेट डेटर्स का यूज। अब आते हैं कि स्ट्रिंग के कुछ और भी मेथड होते हैं। जैसे अब मान लो हमने यहाँ पे ये तो कर लिया, है ना, यहाँ पे हमारे पास फुल नेम आ गया। मेरे को जानना है कि भाई ये जो सब फर्स्ट नेम है इसकी लंबाई कितनी है, मतलब इसमें जो है ना टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, मेरे को अगर वो चेक करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं यूज कर लूँगा किसका, तो फुल नेम डॉट LEN लेंथ का। अब मैं इसको सेव करूँ ना, लाइन नंबर 12 है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने दिया है कि ये क्या करता है, तो ये रिटर्न करेगा लेंथ, मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है एक स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, तो ये देखो क्या बोल रहा है कि 28 आ रहा है, ठीक है। लाइन नंबर कितना है, 12 में आ रहा है 28। क्यों आ रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फुल नेम का लेंथ लिया है, फुल नेम का यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सिंपली हम गिनने के लिए, चलो इसमें 4 है ना, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, सेव करते हैं। अब देखो कितना आ रहा है, 4 कैरेक्टर्स है ना इसमें, जैसे देख लो एक है, ALOK यानी 4 है। वहीं पे अगर कुमार का करें, यहाँ पे मैं इसको Alt Shift डाउन की करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ कुमार। तो यहाँ पे क्या है, MI मिडिल नेम है ना, ये देखो इसमें 5 आएगा। कितना है, 5 है। लाइन नंबर 13, ये देखो 13 पे है ना। तो ऐसे हम इसको लॉग करा के चेक कर सकते हैं, मतलब अगर किसी कैरेक्टर का हमें लेंथ सेट चेक करना हो, मतलब स्ट्रिंग का अगर हमें लेंथ चेक करना हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं। उस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि टू अपर केस, ठीक है। अगर मैं इसको टू अपर केस कर दूं तो क्या करेगा, ये कैपिटल में कर देगा। सिंपली क्या करना है हमें, तो इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पर मैंने दे भी रखा है। कोई भी कैरेक्टर हो, जैसे स्ट्रिंग है, उसमें देखो हेलो लिखा है, पहले से स्ट्रिंग है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस कर देंगे, तो ये हमारा कैपिटल में दिखने लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको Alt Shift डाउन की करता हूँ। अच्छा ये हमारा फुल नेम है ना, इस चीज़ को चलो करते हैं। ये हमारा अभी क्या है, मिक्स में है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ कंसोल डॉट लॉग फुल नेम, हमने कराया था ना यहाँ पे ये पूरा, तो अभी देखो ये मिक्स है, मतलब कैमल केस में है, पहला कैपिटल फिर स्मॉल ऐसे करके है। और इसमें देखो ये इसमें पूरा स्मॉल है, फिर यहाँ पे कैपिटल स्मॉल मिक्स है। तो मैं चाहता हूँ कि टोटल कैपिटल लेटर में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, ये हमारा है ना। तो मैं काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ
फुल नेम, है ना, ठीक है, और यहाँ पे करूँगा डॉट टू, यहाँ पे अपर केस, ठीक है, ये रहा। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे हमें कॉल करना पड़ेगा। ये हम जब मेथड वगैरह फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि ये जो है ना, ऐसे हमें एक डिजाइन लास्ट में ब्रैकेट देना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनाया इसमें भी दे दिया कैसे कॉल करो, ताकि आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँ, ठीक है। अब देखना जादू, यहाँ पे आते हैं, तब ये देखो ये पूरा कैपिटल में हो गया। वहीं पे अगर मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ना स्मॉल लेटर में दिखाऊं, तो यहाँ पे हम कर देंगे टू लोअर केस, ये रहा ना, ये सेव करेंगे तो ये हमारा स्मॉल में भी यहाँ पे आ गया। देखो सारे कैरेक्टर्स हमारे लोअर में हो गए। ये हमारा ओरिजिनल वाला है, ये हमने इसको यहाँ पे कैपिटल किया, ये हमने यहाँ पे इसको स्मॉल किया। नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, कैर एड। अब मान लो हमें क्या करना है कि हमें जो है ना किसी कैरेक्टर की अगर जो है ना वो क्या बोलते हैं, मतलब देखना है कि जो उस स्पेसिफिक जो है ना कैरेक्टर, जैसे मान लो उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है, अगर हमें वो चेक करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया भी था पहले वीडियो में कि क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट पेपर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें क्या होता है ना, जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब अगर लेंथ करें हम, तो लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई, ठीक है। लेंथ क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ठीक है। और वहीं पे अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये हमारे 0 वालों पे होता है, मतलब 0 पे होता है, L1 पे, O2 पे और K3 पे। तो अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे करता हूँ इसको, और इसमें फुल नेम नहीं, मैं इसमें फर्स्ट नेम ही कर देता हूँ, फुल नेम बहुत बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट नेम में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कैरेक्टर, ठीक है। मैं करता हूँ कैर 8, ठीक है। और कैर 8 में देखो हमने यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट में दिया है, तो यहाँ पे कैर 8 में हम क्या पास करेंगे, ठीक है। तो हमें कौन सा वाला फाइंड करना, मतलब कौन से नंबर पे क्या है वो देखना है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि 0 पे क्या है, मैं 0 पास किया, सेव किया, 16 नंबर लाइन है। यहाँ पे आते हैं, ये देखो 16 पे क्या है, तो ए है। देख लो यहाँ पे 0 पे क्या है, इसका ए है, मतलब 16 नंबर लाइन में हमने क्या करा है, तो 0 इंडेक्स को लॉक करा है। तो फर्स्ट नेम में 0 इंडेक्स पे क्या है, एल है, सॉरी ए है। वहीं पे मैं इसको अगर 1 कर दूँ, सेव करूँ, तो देखो एल आ गया। वहीं पे अगर मैं इसको 2 कर दूँ, सेव करूँ, तो ये ओ आ गया। और अगर मैं इसको 3 कर दूँ, सेव करूँ, तो के आ गया। और अगर मैं इसको 4 करूँ, सेव करता हूँ, तब देखो यहाँ पे ये कुछ भी लॉग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 इंडेक्स तक ही है, 0 1 2 3, चौथा हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए इसने क्या किया, ब्लैंक यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये देख रहे हो लाइन नंबर 16 आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। इसने क्या किया, ब्लैंक प्रिंट कर दिया। आई होप आपको ये भी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है कैर कोडेट, ठीक है। अब मान लो ये तो हमने देख लिया। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ना, कि जो भी हमारे पास मतलब ABCD जो भी कैरेक्टर होते हैं, उनका क्या होता है, कैरेक्टर कोड होता है, ठीक है। मैं उसको दिखाता हूँ। अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना, जावास्क्रिप्ट CHARACTOR कैरेक्टर कोड, ठीक है, ऐसे सर्च करना। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। आपको यहीं पे कैर कोड लिस्टेड, कैर कोड ये है, एक साइट है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। खुल जा भाई, ये वर्डप्रेस पे साइट बनी हुई है, देख रहे हो लोगो इन्होंने अभी अपना चेंज नहीं किया है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा दे रखा है, जो भी सिंबल्स के साथ है इन्होंने पूरा लिस्ट दे रखा है कि किस पे क्या है। टोटल हमारे पास कितने होते हैं, तो 254 होते हैं, ठीक है। इन्होंने पूरा दे रखा है कि किस पे जो है क्या होता है। तो आप लोग जो है इसको गूगल पे सर्च करके एक बार देखा ना, वैसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, बस मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट था तो बता दिया। उसी तरह से हमने ये देख लिया इंडेक्स ऑफ। अब मान लो कि मेरे को इंडेक्स चेक करना है, ठीक है, किसी स्ट्रिंग में कि ई जो है वो किस नंबर पे है, ठीक है। अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे को चेक करना है इसमें कि एल जो है वो कहाँ पे है। मैं स्क्रॉल शिफ्ट डाउन की करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ क्या, तो इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे करता हूँ कौन सा, तो मेरे को एल का चाहिए, ठीक है। ये मैंने एल डाल दिया, सेव किया। लाइन नंबर 18, चलते हैं अपने ब्राउजर में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एल इज नॉट डिफाइंड एट स्क्रिप्ट नंबर, ठीक है। हमने एल डाला है ना, फर्स्ट नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और ये एल बोल रहा है कि इसने इंडेक्स ऑफ, ओके। हमें इसको जब किस टाइप से पास करना होगा, तो हमें इसको पास करना होगा एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने एल जो है डायरेक्टली पास कर दिया, इसलिए इसने क्या बोला कि ये जो है डिफाइंड नहीं है, इसको हमें एज ए स्ट्रिंग पास करना होगा। अब सेव करें तो अब हमारा रेस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा। एल किस पे है, तो 1 नंबर इंडेक्स पे है। वहीं पे अगर मैं इसको ए करूँ, सेव करूँ, तो ये देखो किस पे आ रहा है, तो 0 पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, आप एक एक करके ट्राई कर लेना, जैसे ठीक है। जैसे मान लो लास्ट इंडेक्स ऑफ देखना है कि इसमें से लास्ट इंडेक्स किसका है, तो आप इसको पास करके देख सकते हो। जैसे ओ जो है लास्ट किस में है, मतलब सबसे लास्ट में कौन सा इंडेक्स है ओ का,
तो वो देख सकते हो। उसी तरह से अगर आपको इसमें स्लाइस करना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है किसी पार्ट को, तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे मेथड दे रखे हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको जो है ना, चलो इसमें से कुछ और दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लो ये वाला है इंक्लूड, इसमें से क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि उसमें है कि नहीं। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ, जैसे ये मान लो यहाँ पे हमारा फुल नेम है, मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि आलोक इसमें है कि नहीं, ठीक है। अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ फुल नेम, है ना, ये हुआ। और इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि इसमें आलोक इंक्लूड है कि नहीं, INC इंक्लूड। सा कई बार होता है ना कि मेरे पास एक बड़ा सा आया, उसमें मेरे को कुछ चीज़ें चेक करनी है, तो मैं इसमें अगर करूँ कि आलोक, तब देखना ही क्या रिटर्न करेगा। लाइन नंबर 19 है ना, ये देखो ट्रू रिटर्न कर रहा है, लाइन नंबर 19। तो इसमें आलोक है। ये देखो माई नेम इज, यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या है हमारा, आलोक है, तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न किया। वहीं पे अगर मैं इसको कैप स्मॉल ए करता हूँ, स्मॉल ए, अब देखना अब ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये ए जो है अलग हो गया, कैपिटल वाला वो अलग हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप लोग सबको ट्राई करना है। यहाँ पे मैंने तरीका विथ एग्जांपल भी दे रखा है, आप लोग इसको देख के आसानी से समझ सकते हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे नंबर मैनिपुलेशन के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।